नमस्कार। मैं एसपी अहमद, रामनगर वाराणसी, सरगम कल्चरिस्ट रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। कहने के लिए अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है, फिर भी दिल बहुत गमगीन है। मुल्क के ऊपर ऐसे हालात आए जिसकी वजह से आज बोलना मजबूरी है, बल्कि जरूरी है, क्योंकि हिंदुस्तान स्वर्ग से भी बेहतर है। इसका कोई सानी दुनिया में नहीं है, इसीलिए सारी दुनिया की आंखें इस पर लगी रहती हैं और सारी दुनिया के लोग इसको झुकाने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा संकल्प, हमारी अखंडता, हमारी एकता, हमारी भाईचारगी इतनी मजबूत है कि कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाती और आगे भी कामयाब नहीं हो पाएगी। आज जो कुछ भी कश्मीर में हुआ बहुत तकलीफदेह है, जिसके लिए शब्द नहीं है। बेगुनाह इंसानों पर बेशुमार गोलियां चलाई गईं, इनोसेंट। एकदम पर्यटक पूरी दुनिया से हिंदुस्तान आते हैं, यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की बिल्डिंगें, यहाँ की भाईचारगी को देखकर आकर्षित होते हैं। उन पर जुल्म, इससे घटिया कोई बात हो नहीं सकती। ये मर्दानगी नहीं है, बहुत बड़े शर्म की बात है। बेगुनाह इंसानों, किसी भी मुल्क का आदमी हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, लेकिन है तो इंसान, उन पर गोलियां चलाई जाए। वो कश्मीर की खूबसूरती जिसको जन्नत कहा जाता है, कि अगर बर्रुए जमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो की दुनिया में अगर जमीन के किसी हिस्से पर जन्नत है, स्वर्ग है, तो वो कश्मीर है। और वही उसकी खूबसूरती सारी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती है। लोग यहाँ आते हैं, लुत्फ उठाते हैं, खुशियों का माहौल होता है। और वहां पर इनोसेंट और बेगुनाह पर्यटकों पर जो गोलियां चलाई गईं, उसके लिए मौत भी उसके लिए काफी नहीं है जिसने उनको हलाक किया। बस हम सब ये संकल्प लें, ऐसी साजिशें बहुत होती रही हैं और होती रहेंगी, लेकिन हमें इन नफरतों की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम करना है और भाईचारगी कायम करनी। वो मरे हैं, इस मुल्क पर कुर्बान हुए हैं, निछावर हुए हैं और बेगुनाह है वो, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारी सरकार इसके लिए काफी कोशिश कर रही है, हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन जो गम, जो तकलीफ पहुंची है, उसको बहुत दिनों तक दूर नहीं किया जा सकता। ये दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक बेगुनाह इंसानों पर इस तरीके का जुल्म बर्दाश्त नहीं। और जो कि बिना शस्त्र के थे। हाँ, बेगुनाह। वो तो घूमने आए थे ना, हमारे मुल्क की खूबसूरती देखने आए थे ना, है? उसमें उन दहशतगर्दों को अकल नहीं, मतलब क्या वो कर रहे हैं। ये जुल्म की इंतहा हो गई है। एक इंसान अपने मुल्क को छोड़कर इस मुल्क की खूबसूरती को देखने आया है, यहाँ से लुत्फ अंदोज होने आया है, और हम उन पर गोलियां चला रहे हैं। ये कौन सा मैसेज हम दे रहे हैं, है? क्या कर रहे हैं? क्या इंसानियत इतनी गिर गई है कि अगर यहाँ कोई पनाह लेने आया है तो हम उसको भून डालें, है? हम उसको मार डालें? अरे हिंदुस्तान तो, इसके लिए अल्फाज नहीं है। कहते हैं कि ये मुल्क हमारा है। हाँ, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, सारे फूल एक ही गमले में है, खुशबू अलग अलग। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मुकेश जी का ये गाना है। ज्यादा की नहीं लालच, हमको थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, ये रीत यहाँ की कहती है। मिलजुल के रहो और प्यार करो, ये रीत यहाँ की कहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, हम उस मुल्क के वासी।
इस किस्म का ये जो अत्याचार हो रहा है ये कतई बर्दाश्त नहीं। हम इसके खिलाफ संकल्प लें और बल्कि एक मुहिम एक कोशिश चलाई जाए कि इस किस्म की साजिशें दोबारा न होने पाए। बहुत ही घटिया बात। थैंक यू सर।